अब योग को, आयुर्वेद को बहुत आगे लेके जाना है, एक एक काम। अब ये जो रीनोग्रिड, इस दवाई को बनाने में 30 साल लग गए। कितना? 30 साल। ओम जी, स्वामी जी प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम पुनः बात करेंगे रीनोग्रिड के बारे में। आज स्वामी जी हम कैंसर की जो एक बड़ी दवाई है सिस्प्लेटिन, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो कैंसर की दवाई खाते हो किडनी खराब करती है, करती है। एलोपैथी की दवाइयां किडनी खराब करती है, आयुर्वेद तो ठीक करता है। ठीक करता है स्वामी। ये हमने जो झूठ फैलाया जा रहा था, आयुर्वेद की दवा लोगे लीवर किडनी खराब हो जाएंगे। अरे एलोपैथी की दवाओं से किडनी खराब होती है, हम ठीक करते हैं, बता रहे हैं डॉक्टर साहब, सुन लो। और स्वामी जी ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये सब लोग मानते हैं कि सिस्प्लेटिन जो कैंसर की दवा है उससे किडनी खराब होती है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ है। वेल एस्टैब्लिश्ड स्वामी, हमने सिर्फ ये किया कि उस दवा का इस्तेमाल करके ह्यूमन किडनी सेल्स पे काम किया और दुनिया भर के जितने पाथवे पॉसिबल हैं, जिस जिस तरीके से किडनी खराब हो सकती हैं, वो हमने अपने यहाँ लैब में उससे इंड्यूस किए और अलग अलग तरीके से ये देखने का प्रयास किया कि रीनोग्रिड क्या उसको नॉर्मलाइज कर सकता है। तो आज जो मैं दिखाऊंगा कुछ डेटा, वो थोड़े डिटेल ज़्यादा होंगे, कुछ थोड़े ज़्यादा साइंटिफिक हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपको आसान शब्दों में सिखा पाऊँ, बता पाऊँ। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें स्वामी जी, कैंसर के बारे में देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। 2019 में देखें तो लगभग 24 मिलियन नए केस आए थे और 10 मिलियन डेथ पूरी दुनिया में कैंसर की वजह से हुई थी। और उसकी जो दवा सबसे कॉमन है वो स्वामी जी सिस्प्लेटिन है, जो अब तक सबसे इफेक्टिव मानी जाती है और अलग अलग टाइप के कैंसर में दिया जाता है, चाहे लिम्फोमा हो, चाहे सार्कोमा हो, हेड एंड नेक कैंसर हो, ब्लैडर्स हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, टेस्टिकुलर कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, सब जगह ये दवा पहली थेरेपी के तौर पे दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50% कैंसर के रोगी सिस्प्लेटिन का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स उनको ये दवा लिखते हैं। अब लेकिन ये जो दवा की अपनी एफिकेसी है सो है, पर इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साइड इफ़ेक्ट हैं स्वामी जी। और ये बहुत सारे टाइप के साइड इफ़ेक्ट दिखाती है, जिसमें सबसे कॉमन नेफ्रोटॉक्सिटी है। नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन, जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है, टॉक्सिटी मतलब उनके अंदर एक छोटा सा या बड़ा सा दुष्प्रभाव। तो नेफ्रोटॉक्सिटी सिस्प्लेटिन की होती है। और स्वामी जी लगभग जितने भी लोगों को ये दवा दी जाती है, 1/3 लोगों में ये डेवलप हो जाता है। कैंसर की दवा देते हैं पर 1/3 लोगों में किडनी की दिक्कत बढ़ जाती है और कभी कभी इतनी बढ़ जाती है स्वामी जी, लगभग 40% लोगों में किडनी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उन्हें सिस्प्लेटिन देना रोकना पड़ता है। उन्हें वो जो दवा कैंसर की दे रहे होते हैं उसको हटा लेते हैं ताकि किडनी बची रहें। इस संदर्भ में फिर कैंसर का भी इलाज नहीं हो पाता क्योंकि किडनी इतनी ख़राब हो चुकी होती है। और इसका कारण स्वामी जी ये है कि जो सिस्प्लेटिन दवा है स्वामी जी, इसके बीच में, इसके कोर में मैंने इसका स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, वो स्वामी जी होता है प्लेटिनम, जो गोल्ड सिल्वर जैसी प्रीशियस मेटल है, ऐसे ही एक है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इसके ठीक कोर में होता है और वो जाके स्वामी जगह जगह डीएनए से बाइंड कर जाता है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जो मैं लाल रंग का एक कर्सर यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हमारा नॉर्मल डीएनए है स्वामी जी। तो ये सिस्प्लेटिन जाके यहाँ बाइंड कर जाता है और डीएनए से बाइंड करने की वजह से इन सेल्स के अंदर डेथ शुरू हो जाती है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से सेल डेथ होती हैं। और चूंकि ये सेल डेथ होती हैं तो दुनिया भर के जो हमारे मेन ऑर्गन हैं उन सब में दिक्कत आता है। कार्डियोटॉक्सिटी होती है जो हार्ट में होती है, हेपेटोटॉक्सिटी लिवर में होती है, ओटोटॉक्सिटी सुनने में दिक्कत आती है, न्यूरोटॉक्सिटी ब्रेन में हो जाती है और नेफ्रोटॉक्सिटी जो सबसे बड़ी है वो किडनी में हो जाती है। तो ये पूरे सिस्प्लेटिन की एक माया है और सिस्प्लेटिन के अपने ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। और सेलुलर लेवल पर देखें स्वामी जी, ये पूरा पाथवे है कि सिस्प्लेटिन कौन कौन से पाथवे को मॉडिफाई करता है। तो स्वामी जी इस पाथवे को दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे रीनोग्रिड के साथ, तो वो सब इन्हीं पाथवे को, इन्हीं मेजरमेंट को हमने देखने का प्रयास किया है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को देखा है, उसके अंदर ROS लेवल को देखा है और ये देखा है कि जो फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या मॉडिफाई हो रहे हैं। किम1 जिसके बारे में कल बात की थी, किडनी इंजरी मार्कर, उसका लेवल कैसे चेंज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, साइटोकाइंस बढ़ रहे हैं, तो उन सब का लेवल एक साथ जो हो सकता है वो सब हम देखने का प्रयास करेंगे स्वामी जी। और ये रही हमारी औषधि रीनोग्रिड, जो 7 बड़े बड़े हर्बल प्लांट से जो इफेक्टिव मेडिसिन प्लांट हैं उनके इस्तेमाल करके बनी हुई है। जैसे आप सबको बताया, पूज आचार्य पूज महाराज जी ने 30 साल के अथक प्रयास के बाद इस मेडिसिन को फॉर्मुलेट किया था और जिसे हम फाइनली वैलिडेट कर पाए कि ये वास्तव में किडनी के लिए अमृत के समान है स्वामी जी। हमने अब तक एक्चुअली 8 या 9
अलग अलग मार्कर डेवलप किए हैं स्वामी जी। आज मैं ये दूसरा बता रहा हूँ, हमने बहुत सारा काम इस पे कर रहे हैं, और जो जो किडनी के भी डैमेज पॉसिबल हैं स्वामी जी, और रीनोग्रिड ये बहुत तो अच्छा काम करती है। टाटा इंस्टीट्यूशन आदि हाँ। बड़े हॉस्पिटल्स के साथ भी, जो कैंसर हॉस्पिटल हैं उनके साथ भी हमने ये ट्रायल चल रहा है इस स्वामी। दवाई का एक संयुक्त अनुसंधान का कार्यक्रम किया हुआ है। हाँ स्वामी जी, क्योंकि वहाँ जब वो कैंसर के पेशेंट को कैंसर की दवाई देते हैं तो उनकी जब किडनी का दिक्कत आता है तो उन पर कुछ करने को होता नहीं है। वहाँ स्वामी जी हमारा जो ट्रायल चल रहा है, जो कोलैबोरेशन चल रहा है, वो रीनोग्रिड का संयुक्त इस्तेमाल कैंसर की दवा के साथ साथ, और ये देख रहे हैं कि क्या किडनी उन पेशेंट में भी हम बचा सकते हैं। तो वो स्वामी जी काम आगे बढ़ा हुआ है और बहुत जल्दी उसके डेटा भी हमारे सामने आएंगे। तो समझिए आज के डेटा में जो शुरू कर रहा हूँ, हम जो अब स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ह्यूमन किडनी सेल्स देख रहे हैं। ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये नॉन कैंसरस सेल्स हैं, इनमें कैंसर नहीं होता है। पर लेकिन जब इनको हम सिस्प्लेटिन देते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं, वो सिस्प्लेटिन डोज के साथ साथ सेल्स को मारना शुरू कर देता है, जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि काफ़ी सारे सेल्स मर जाते हैं। और लगभग 15 माइक्रोग्राम पर ml जो ह्यूमन सीमैक्स है, सीमैक्स स्वामी जी क्या हुआ कि अगर कोई रोगी ये दवा खाए तो उनके रक्त में, उनके खून में इस दवा का मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगा, उसको स्वामी जी हम सीमैक्स कहते हैं। तो हमने उस डोज पे काम किया जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन एक रोगी के अंदर पाया जाएगा, और देखा कि उस सीमैक्स पे लगभग जो 15 माइक्रोग्राम पर ml है, लगभग स्वामी आधे से ज़्यादा सेल मर जाते हैं। और जब हम इन्हीं सेल्स को, ह्यूमन किडनी सेल्स को रीनोग्रिड साथ साथ देते हैं, तो उसी कंडीशन में जब वो जिस कंडीशन में सेल्स मर रहे होते हैं, स्वामी जी रीनोग्रिड उनको रिकवर करता है, उनको मरने से रोकता है। और जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो पीछे जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि क्लियरली 10, 30 और 100 माइक्रोग्राम पर ml रीनोग्रिड स्वामी जी उन सेल्स को मरने से बचा लेता है। और ये हमारी पहली फाइंडिंग थी जो ये बताती थी कि रीनोग्रिड अब सिस्प्लेटिन इंड्यूस टॉक्सिटी को भी नॉर्मलाइज कर सकता है। फिर उसके स्वामी जी बहुत सारे मार्कर हैं, कल मैंने 2 बताए थे, किम1 किडनी इंजरी मार्कर, जो ठीक बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, जो कि डिजीज़ कंडीशन में बढ़ जाता है, और उसके बाद जब हम अलग अलग डोज पे लेके जाते हैं तो वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाता है। ऐसे ही स्वामी जी कैस्पेज है, ऐसे ही NAG है, इन सब के लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और इसके बाद स्वामी जी हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो मैंने बताया था, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सिस्प्लेटिन की वजह से पैदा होती है, और जिसको रीनोग्रिड डोज डिपेंडेंट तरीके से भी कम करता है। और एक और जो पैरामीटर है स्वामी जी, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन, जो सिस्प्लेटिन की वजह से किडनी सेल्स में आ जाती है। जनरली उसके बारे में लोग कम बात करते हैं, पर वो भी एक प्राइमरी कारण होता है। तो स्वामी जी जब हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन को, तो उसके अपने अपने साइटोकाइंस हैं। IL-1 बीटा बहुत कॉमन साइटोकाइन है जो इन्फ्लेमेशन को फैलाता है। तो स्वामी जी IL-1 बीटा का लेवल भी रीनोग्रिड डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज करता है। अब स्वामी जी कुछ आपको नई डेटा दिखाने वाला हूँ। ये कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रिटी हैं, पर ये इनको हम बोलते हैं स्वामी जी फ्लो साइटोमेट्री। तो इसमें क्या करते हैं स्वामी जी कि हम सेल्स को अलग अलग डाई से स्टेन करते हैं और उन्हें एक तरीके से एक लाइन में फ्लो करते हैं। या आप ये समझे जैसे जो घर में हमारे शॉवर होता है, जो फुव्वारा होता है, उसके अंदर जो ड्रॉप्स निकलती हैं, अगर हम फुव्वारा चलाते हैं तो वो छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स निकलती हैं, और उन पानी के ड्रॉप्स को अगर हम एक सिंगल सेल माने और ये देखें कि अलग अलग ड्रॉप का एक अलग अलग कलर है, तो हम क्या ऐसा देख सकते हैं कि जो जो सेल्स हैं, अब हम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट यहाँ किए हैं जहाँ हमने सेल्स को अलग अलग डाई से स्टेन किया है, और ये देखा कि लाइसोसोम जो एक सेल के अंदर का एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है जो सेल की लाइफ को बहुत क्रिटिकल होता है। तो स्वामी जी हमने देखा कि जैसे सिस्प्लेटिन को देते हैं तो लाइसोसोम वाले सेल्स का लेवल बढ़ जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि ऐसे सेल जिनके अंदर लाइसोसोम हैं उनका लेवल कम हो जाता है, लाइसोसोम का लेवल चेंज हो जाता है। तो स्वामी जी जब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर की जो पॉपुलेशन है, ये लगभग 10,000 सेल्स हैं जो स्कैटर आउट कर रहे हैं, और ये जो सेल्स हैं इनका कंसंट्रेशन बीमारी में मॉडिफाई होता है। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, फ्लो साइटोमेट्री का इस्तेमाल करके स्वामी जी हमने देखा कि रीनोग्रिड इन पूरे सेल पॉपुलेशन को शिफ्ट कर देता है, और वो शिफ्टिंग स्वामी जी यहाँ आ रही होती है। अब देखिए जी नीचे जो डोजेज हैं वो सब रीनोग्रिड के हैं, जिसको हम क्वांटिफाई कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे रीनोग्रिड का लेवल हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे लाइसोसोम का लेवल स्वामी जी कम जो हो रहा था बढ़ के नॉर्मल हो गया। तो ये स्वामी जी एक बहुत डिटेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी का इवेंट थी जो हम देख पाए, और ये बता पाए कि रीनोग्रिड सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है, रीनोग्रिड मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहा है, और रीनोग्रिड ऐसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर रहा है जो टॉक्सिसिटी के बड़े मार्कर होते हैं।
और फ्लो साइटोमीटर के बाद स्वामी जी हमने उसको देखा बाद में माइक्रोस्कोपी से। माइक्रोस्कोपी अब सबको समझ में आने भी लगी है कि बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं स्वामी जी, कोई भी हमारा मार्कर है उसको हम अलग अलग डाई से स्टेन कर देते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये हेक्स डाई है जो दिखा रहा है न्यूक्लियस को, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है, तो बेसिकली ये हमें एक एक सिंगल सेल के बारे में दिखा रहा है। और जो बीच में आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है लाइसोसोम को, जो लाल रंग की डाई है। और ये जो तीसरा है स्वामी जी ये आपस में इन तीनों का मर्ज है। तो जो जब हम ये नॉर्मल सेल्स हैं और जो ये वाले सेल्स हैं स्वामी जी ये सिस्प्लेटिन वाले सेल्स हैं, और सिस्प्लेटिन सी मैक्स पे जो हम देख रहे हैं तो जो लाल रंग की डाई है स्वामी जी इसका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि लाइसोसोम का लेवल भी सिस्प्लेटिन की वजह से कम हो जाता है। और स्वामी जी जब इसको हम देते हैं रीनोग्रिड तो ये लौट के आप देखिए वापस उसी लेवल पे आ जाता है जैसा कि नॉर्मल कंडीशन होता है। तो ये स्वामी जी सेलुलर लेवल पे साफ साफ दिख रहा होता है कि ये दवा, ये औषधि लाइसोसोम की बायोजेनेसिस को भी कंट्रोल कर रही है। माने पहले तो आप एलोपैथी की दवाएं ना लेनी पड़े, और यदि एलोपैथी की दवाई लेनी भी पड़ती है कैंसर जैसे रोगों में विशेष परिस्थितियों में, तो आयुर्वेद के साथ लोगे तो कम से कम उनसे होने वाले प्राण घातक नुकसान से, जीवन घातक नुकसान से आप बच जाएंगे। हाँ स्वामी जी, और इसके साथ साथ एक बार जो अलग पैरामीटर है स्वामी जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, जिसको बोलते हैं सेल डेथ, तो सिस्प्लेटिन स्वामी जी सेल डेथ पैदा करता है जो हम ऑलरेडी समझते हैं, पर क्या हम उसको नाप सकते हैं? तो फ्लो साइटोमीट्री का इस्तेमाल करके स्वामी जी हमने वो भी देखा। तो यहाँ जो आप लाल लाल रंग के जो स्कैटर्स देख रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि सेल्स कितने मर रहे हैं। ये स्वामी जी ये वाला स्कैटर नॉर्मल सेल्स का है। यहाँ देखिए सब कुछ सेल यहाँ जिंदा वाले हिस्से में, अगर सेल इस तरफ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम प्री एपोप्टोटिक कहते हैं। अब ये देखिए ये स्वामी जी ये पॉपुलेशन है सिस्प्लेटिन का, अगर आप इसको इसके मुकाबले कंपेयर करें तो काफ़ी सारे सेल्स यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। मतलब सिस्प्लेटिन ने सेल्स को एपोप्टोसिस की तरफ धकेल दिया है, उनको उस रास्ते में भेज दिया जहाँ उनका मरना जरूरी हो जाता है। वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि सेल्स अब आगे जिंदा नहीं रह पाते स्वामी जी। इसको हमने नापा और फिर दिखाया। तो ये जो तीनों डोज यहाँ आप नीचे देख रहे हैं ये तीनों डोज स्वामी जी आप देखेंगे बिल्कुल रीनोग्रिड की सिस्प्लेटिन के साथ हैं। तो आप देखिए जो जो कंसंट्रेशन थे, जो सेल्स मौत की तरफ जा रही थी, एपोप्टोसिस की तरफ जा रही थी स्वामी जी, वो नॉर्मलाइज हो गई थी। एक भी सेल की जो पॉपुलेशन थी जो काफ़ी लगभग 35% के लगभग सेल्स मर रही थी स्वामी जी, वो लौट के वापस नॉर्मलाइज हो गई। और आप देखेंगे हम इसको जब क्वान्टिफाई करते हैं तो ये जो अर्ली एपोप्टोसिस सेल्स हैं वो स्वामी जी आप देखेंगे डोज के साथ साथ कम होते जा रहे हैं। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी जहाँ हम ये क्लियर बता पाए कि रीनोग्रिड वास्तव में इन सेल्स के लाइफ को मेंटेन करता है, उनके मॉलिक्यूलर मार्कर को नॉर्मलाइज करता है, और उन एज ए पॉपुलेशन ये स्वामी जी लगभग 1 लाख सेल्स का डेटा है। ये सिंगल सेल की बात नहीं है स्वामी जी, 1 लाख सेल्स एक साथ एक रोग से कैसे मुक्त होते हैं उस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग जो उसके पहलू हैं, अलग अलग जो उसके एस्पेक्ट हैं उससे, और मल्टीपल उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि एक कोई बात की और बस हो गया, ऐसा नहीं। हर दिशा से उसको स्टैब्लिश करते हैं। स्वामी जी इस वाली स्टडी में टोटल नंबर हमारे 28 अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए हैं स्वामी जी। 28 हमने अलग पैरामीटर नापे हैं, मार्कर नापे हैं और कंक्लूजन पर पहुंचने का प्रयास किया है। और ये देखते हैं कि ये परिणाम कितने दिन में आ जाता है? ये स्वामी जी ये वाले एक्सपेरिमेंट लगभग 4 महीने के हैं स्वामी जी। 4 महीने में इसमें ये परिणाम तो 4 दिनों का है, पर मैं बता रहा जो 28 एक्सपेरिमेंट करने में 4 महीने लगे थे। ये 4 से 8 दिन में परिणाम आया, पूरा कार्य करने में 4 महीने का वक्त लगा। तो परिणाम 4 से 8 दिन में भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबकी किडनी 8 दिन में ठीक हो जाएगी, वो डैमेज कितना हुआ है उसके ऊपर रिकवर होने में 1 से 2 महीने का वक्त लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई थोड़ा खाना पीना, औषध उपचार, थेरापी 2 महीना कंटिन्यू कर लो, लीवर किडनी फेलियर से बच जाओ जी। स्वामी जी इसके बाद हमने इन्हीं एपोप्टोसिस के मार्कर को माइक्रोस्कोपी से नापा और स्क्रीन पर दोबारा वो देखने। स्वामी जी मैं चाह रहा हूँ आप यहाँ फोकस करेंगे सब, ये जो एरिया है जहाँ पे कैल्शियम का हम लेवल नाप रहे हैं सब। स्वामी जी एपोप्टोसिस हो जाता है तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है सेल्स के अंदर। एपोप्टोसिस की वजह से की शुरुआत एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज के फॉर्म में होती है। तो हमने स्वामी जी कैल्शियम स्पेसिफिक डाई लिए, ऐसी डाई लिए जो जहाँ जहाँ कैल्शियम होता है उसको ग्रीन कलर से कोट कर देते हैं। तो स्वामी जी आप देखिए यहाँ जहाँ पे सिस्प्लेटिन आ गया ये ग्रीन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी ये दिखा रहा है कि सेल्स नाउ स्ट्रेस में हैं और वो कैल्शियम डायनेमिक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। और जब हम रीनोग्रिड का इस्तेमाल कर रहे हैं स्वामी जी तो ये इस लेवल पर भी नॉर्मलाइज होता है। तो स्वामी जी एक और एविडेंस है कि हम एपोप्टोसिस को उस लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके जो बेसिक मार्कर हैं हम उसको वहाँ लेके जा रहे हैं।
उसके बाद स्वामी जी पूरी टीम ने बहुत अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये वेस्टर्न ब्लॉट्स हैं। वेस्टर्न ब्लॉट में स्वामी जी हम देखते हैं प्रोटीन के लेवल कितने चेंज हो रहे हैं। जो मार्कर प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एक है स्वामी जी प्रोटीन जिसका नाम है PARP1, जो क्लीव हो जाता है, जो मतलब टूट जाता है जब भी सेल मरने वाली होती है। तो स्वामी जी आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमने सिस्प्लेटिन का कंसंट्रेशन बढ़ाया था, वैसे वैसे CPARP का लेवल बढ़ गया था। जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के बार हैं, ये लेवल बढ़ जाता है और रीनोग्रिड के इस्तेमाल से ये दोबारा नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। दूसरा प्रोटीन स्वामी जी P-Pink है, जो माइटोफेगी का एक बड़ा मार्कर है, जिसका लेवल भी स्वामी जी रीनोग्रेड डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ाता है। तो जो आप स्क्रीन पर जो ब्लैक बार्स देख रहे हैं, वो एक सेल पॉपुलेशन में उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन बताती है। ये थोड़ी सी डिटेल सेल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, पर ये एक ऐसे एविडेंस हैं जो सब जगह एक्सेप्टेड है, जो एक पाथवे के बारे में बताते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि औषधि काम कैसे कर रही है। अब स्क्रीन पर जो देख रहे हैं स्वामी जी, वो इन्फ्लेमेशन और सेल डेथ के बारे में है। इधर हम देख रहे हैं LXR1, जो एक बड़ा मार्कर है पाथवे का, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होते हैं। और दूसरा पाथवे आप देख रहे हैं अर्क का, फास्फो अर्क और अर्क का लेवल, जो ये बताते हैं कि सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस किस लेवल पर जा रही है। तो प्रोटीन लेवल पे भी स्वामी जी हमें चेंज हम आराम से देख पाए। और ऐसे ही मार्कर स्वामी जी हमने देखे सेल डेथ के बारे में, जो पहले देखे थे उनके दो मार्कर और हैं, P38 और JN के पाथवे स्वामी जी, वो भी नॉर्मलाइज होते हैं। अब स्वामी जी इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सिस्प्लेटिन का जो मेन इफेक्ट है वो सेल्स को मारना है, कैंसर की सेल्स को मारना है, और अगर रीनोग्रेट उसको ऐसा करने से रोक रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्प्लेटिन की जो कैंसर की सेल्स की मारने की कैपेबिलिटी है वो ही खराब हो जाएगी? अगर ऐसा हो गई फिर दवाई काम करना बंद कर देगी, तो फिर कोई इसको खाएगा नहीं। तो स्वामी जी फिर हमने वो भी एक्सपेरिमेंट किए। हमने ह्यूमन कैंसर सेल्स लिए, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर सेल्स ग्रो किए और उनको सिस्प्लेटिन के साथ रीनोग्रेट दिया। और स्वामी जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि सिस्प्लेटिन की कैंसर सेल्स मारने की क्षमता रीनोग्रेट से प्रभावित नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ किडनी सेल्स जो खराब हो रही है उनको बचाता है। ये बहुत, जिसको कहते हैं टारगेटेड दवाई की तरह काम करते हैं। एलोपैथी में बहुत लोग शोर मचाते थे, वी आर प्रोवाइडिंग टारगेटेड मेडिकेशंस। ये टारगेटेड मेडिसिन है हमारी, जो बल्कि एक टारगेट के अलावा दूसरे टारगेट को अच्छा तो कर सकती है, खराब नहीं कर सकती। किडनी के साथ ये और दूसरे चीज़ों को अच्छा कर सकती है। लीवर की दवाई लीवर के साथ और दूसरी चीज़ों को, हार्ट को, कोलेस्ट्रॉल को और बाकी लीवर हमारे पाचन तंत्र के जो फंक्शंस उसको अच्छा कर सकती हैं, नुकसान नहीं करती। साइड बेनिफिट तो है, साइड इफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं समझिए। और जो और दवाइयाँ हैं जैसे सिस्प्लेटिन है, उसका जो नॉर्मल फंक्शन है समझिए, उसको वो मेंटेन करने देती है। उसका जो दुष्प्रभाव है उसको हटा के अपने सुप्रभाव को सामने ले आती है स्वामी जी। ये एक एक्चुअली बड़ा अच्छी फाइंडिंग थी। अब स्वामी जी इसके बाद आता है कि हमने ये देखा है सब सेल लाइंस के ऊपर, अगर हम इसको एनिमल्स में करें तो क्या होगा। तो स्वामी जी हमारे पास जो एक अच्छा मॉडल है C. elegans, उस पर स्वामी जी हमने काम किया, जो जिसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि लगभग 21 दिन की इसकी सेल्फ लाइफ होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, बड़ा अच्छे से काम करता है और देखने में स्वामी जी बड़ा क्यूट है। स्क्रीन पर आप कुछ ये देखेंगे, कुछ चलते हुए C. elegans, ये ट्रांसपेरेंट है, इनको आराम से हम देख लेते हैं। स्वामी जी ये बहुत एलिगेंटली चलता है, इसलिए इसका नाम एलिगेंस है, क्योंकि ये बहुत शानदार तरीके से इसकी चाल होती है, लोच भरे तरीके से चलता है और स्क्रीन पर देखने में बड़ा अच्छा लगता है जब इस पर काम करते हैं। तो स्वामी जी हमारे पास ऐसे म्यूटेंट हैं, मतलब इनके अंदर हम म्यूटेशन पैदा कर लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर इनको सिस्प्लेटिन दिया जाए तो क्या हम इनकी रिकवरी भी कर सकते हैं। तो स्वामी जी आप देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये जो पर्पल बार आप देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये जो नॉर्मल वाला है ये एक अनट्रीटेड वर्म्स हैं, अनट्रीटेड C. elegans हैं। जब हम इनको C. elegans देते हैं तो स्वामी जी इनके टोटल पॉपुलेशन कम हो जाती है, क्योंकि मरने शुरू हो जाते हैं, जो कि जो सिस्प्लेटिन का साइड इफेक्ट है। पर स्वामी जी जब इसको हम रीनोग्रेट देते हैं, देखिए यहाँ जो सेल्स, ये जो मर गए थे वर्म्स, किडनी सेल ही नहीं मारते, पूरे जीव को ही मार दिया, पूरे जीव को मार देते हैं स्वामी जी। और स्वामी जीव को नहीं मारते हैं, उनके अगले बच्चे पैदा होने की कैपेबिलिटी को भी कम करते हैं। तो हमने देखा हैच्ड वर्म वर्सेस नॉन हैच्ड, ऐसे जो अंडों से बाहर निकले थे और जो अंडों से बाहर नहीं निकल पाए थे, दोनों लेवल पे सिस्प्लेटिन का फर्क आया था, जिस दोनों लेवल पर स्वामी जी रीनोग्रेट ने उसको नॉर्मलाइज किया था। ये स्वामी जी हमारा पहला फाइंडिंग था जो हमने C. elegans में देखा कि एक रीनल मॉडिफाइड ड्रग भी यहाँ अच्छे से काम कर सकता है। और इसके बाद इसमें स्वामी जी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं कि जिसकी वजह से बीमारियों का चक्र बड़ा बड़ा फैलता है, स्वामी जी वो भी हमने देखा, जो कि बढ़ गया था सिस्प्लेटिन की वजह से, वो स्वामी जी रीनोग्रेट ने बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया था।
अब स्वामी जी इसके बाद लास्ट इमेज है जो सबसे सुंदर इमेजेस हैं जो स्वामी जी स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं। ये स्वामी जी सी एलिगेंस हैं जिसमें हमने स्टेनिंग किया हुआ है। ये हमारे पास ऐसे म्यूटेंट हैं स्वामी जी जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रेस्पॉन्स के जीन कलरफुल तरीके से चल रहे हैं। ये समझे स्वामी जी हमने जैसे कमरे के अंदर लाइट लगाते हैं स्वामी जी, ऐसे ही हमने एक वर्म के अंदर लाइट लगाई हुई है। वो आपको लाइट दिखाई दे रही है ग्रीन फॉर्म में। तो ये नॉर्मल वर्म्स हैं जो अच्छे से वेल लिट हैं, अच्छे से चमकदार ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। पर स्वामी जी जब इनको हम सिस्प्लेटिन देते हैं 40 माइक्रोग्राम पर ml तक, इनकी स्वामी जी बत्तियां बुझ जाती हैं, इनके अंदर ये वाला सिग्नल कम हो जाता है। GST जो एक एंटीऑक्सीडेंट रेस्पॉन्स है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नेचुरली कम करता है, स्वामी जी उसका लेवल सिस्प्लेटिन कम कर देता है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे ये सब नॉर्मल से ऐसा हो जाता है, ये बिल्कुल हल्का हल्का आपको हरापन दिख रहा होता है। पर लेकिन स्वामी जी जब हम शुरुआत करते हैं रीनोग्रिड की इन्हीं वर्म्स के साथ जिनको हम सिस्प्लेटिन दे रहे हैं, तो स्वामी जी जो बुझी हुई बत्तियाँ थी वो वापस जलनी शुरू हो जाती हैं। स्वामी जी अब ये देखिए हाई डोज पर पहुँच रहे हैं, 100 माइक्रोग्राम पर ml पे वर्म्स के अंदर GST का लेवल उतना ही हो जाता है जितना स्वामी जी पहले हमने देखा था। और ये स्वामी जी बड़ी वाली फाइंडिंग थी जहां हम पूरे वर्म के लेवल पर ये बता पाए कि रीनोग्रिड एक एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस को भी नॉर्मलाइज करता है। पर ये तो बहुत क्लियर है कि सिस्प्लेटिन एक अच्छा नेफ्रो प्रोटेक्टिव मेडिसिन है। तो माने किडनी को तो अच्छा करता है, एलोपैथी की दवाओं की या किसी भी कारण से किडनी पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है सबको न्यूट्रलाइज करने का, सबको के दुष्प्रभावों को दूर करने का कार्य रीनोग्रिड से हुआ है। तो एक वाक्य मैंने बोला था, धारा के विपरीत हम चले हैं। जो सारी दुनिया कह रही थी उससे विपरीत हमने कहा है और किया है। सारी दुनिया कह रही थी कि एक बार लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, एक बार टाइप 1 डायबिटीज होगी, एक बार हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, एक बार फेफड़े खराब हो गए, एक बार आँख कान खराब हो गए, एक बार तुम्हारा हड्डियाँ पसलियाँ खराब हो गई, अर्थराइटिस हो गया, दोबारा ठीक नहीं हो सकते। तो एक कार्य किया है, हमने लोगों को होप दी है। जो लोग बहुत डरे हुए हैं, हिम्मत हार चुके हैं कि अब तो मर के ही बीमारी ठीक होगी, उनको मैं आह्वान करता हूँ, यहाँ आइए पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में, और योग आयुर्वेद और पंचकर्मा षटकर्मा का ये जो अनुष्ठान है इससे नवजीवन पाइए।